एक राज्य में राजा के सामने तलवारबाजी का मुकाबला चल रहा था। राज्य के कोने कोने से तलवारबाज अपने हुनर को दिखाने के लिए मौजूद थे। उन तलवारबाजों में एक साधारण सा सैनिक भी था। धीरे धीरे हारने वाले तलवारबाज प्रतियोगिता छोड़ रहे थे। अब गिने चुने तलवारबाज ही मैदान में थे, परंतु इन सब तलवारबाजों में राजा के साधारण सैनिक ने बाजी मार ली। राज्य का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज का निर्णय अब सेनापति को लेना था। सेनापति ने निर्णय लिया, ये सैनिक माना राज्य का सबसे अच्छा तलवारबाज है, परंतु मैं अपना निर्णय कल तक के लिए टालता हूँ कि अगर कल तक इससे शेष तलवारबाज नहीं आया तो मैं इस सैनिक को इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज घोषित कर दूंगा। जब वह तलवारबाज वापिस जा रहा था तो गेट पर खड़े एक सेवक ने उस तलवारबाज से पूछा कि क्या तुम भी तलवारबाजी करके आ रहे हो? तो वह बोला, वैसे तो मैंने इस राज्य के सभी तलवारबाजों को हरा दिया है, परंतु सेनापति जी मुझे कल इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज घोषित करेंगे। सेनापति जी का कहना है कि अगर कल तक कोई और तलवारबाज मुझसे लड़ने नहीं आया तो सेनापति जी मुझे ही इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज घोषित कर देंगे। उस तलवारबाज की बातें सुनकर गेट पर खड़ा सेवक मुस्कुराकर बोला, तुम और तलवारबाजी के बारे में कुछ जानते भी हो? तुम तो तलवारबाजी में आटे में नमक समान भी नहीं हो। तुम अगर तलवारबाज देखना चाहते हो तो उस सामने वाली पहाड़ी पर कुटिया में जो व्यक्ति रहता है वह तुमसे 100 गुना अच्छा तलवारबाज है। चाहे तो अपनी आंखों से जाकर देख लो। अब उस तलवारबाज सैनिक के मन में उबाल उठने लगा कि वह उस सामने वाली पहाड़ी पर जाकर उस तलवारबाज को जरूर देखना चाहिए जिसका जिक्र ये सेवक कर रहा है। फौरन उसने घर जाकर घोड़ा निकाला और उस सामने वाली पहाड़ी पर जाने के लिए चल पड़ा। घोड़ा उसने एक जगह बांध दिया और उसके बाद पैदल ही पहाड़ी पर बनी कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया में जाकर देखा तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। सैनिक ने सारा वृत्तांत उस अधेड़ व्यक्ति को सुनाया, कैसे वह उस अधेड़ व्यक्ति को मिलने आया है और उस सैनिक की मंशा क्या है, ताकि उस सैनिक के मन का बोझ हल्का हो सके। उस अधेड़ व्यक्ति ने सैनिक को कहा, सामने दीवार पर टंगी मेरी तलवार उतारो। सैनिक ने तलवार दीवार से उतारी और उस अधेड़ व्यक्ति के हाथ में दे दी। अधेड़ व्यक्ति और वह सैनिक अब कुटिया से बाहर आ चुके थे। हाथ में तलवार लिए वह अधेड़ व्यक्ति शांत मन से खड़ा था। सैनिक उस अधेड़ व्यक्ति से बोला, तलवारबाजी के लिए तैयार हो जाओ। तो वह अधेड़ व्यक्ति बोला, तैयार तो तुमने होना है जो मुझसे तलवारबाजी करने आए हो। मैं तो तैयार खड़ा हूँ। हैरान सैनिक ने अधेड़ पर तलवार से वार किया, परंतु ये क्या, बिजली जैसी फुर्ती से अधेड़ व्यक्ति ने तलवार से तलवार फंसाकर उस सैनिक की तलवार नीचे गिरा दी। सैनिक हैरान परेशान था। अब उस अधेड़ व्यक्ति ने उसे तलवार दोबारा उठाने के लिए बोला, तो सैनिक ने तलवार उठाकर फिर से अधेड़ व्यक्ति पर वार किया, परंतु परिणाम पहले जैसा ही था। तलवार में तलवार फंसाकर उस अधेड़ व्यक्ति ने सैनिक की तलवार को फिर से जमीन पर गिरा दिया। सैनिक अब शांत खड़ा था। हाथ जोड़कर उसने अधेड़ व्यक्ति का अभिनंदन किया और बोला, मैंने आपसे अच्छा तलवारबाज आज तक नहीं देखा। तो वह अधेड़ व्यक्ति बोला, ये बात तुम्हारी गलत है। मुझसे अच्छे तलवारबाज मेरे गुरुजी हैं, जो कि वो सामने वाली पहाड़ी पर कुटिया में रहते हैं। सैनिक अब उस व्यक्ति के गुरुजी से मिलने को व्याकुल था। आज्ञा लेकर अब वह उस पहाड़ी पर जाने को तैयार था जिसके बारे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोला था। जब वह सैनिक दूसरी पहाड़ी पर कुटिया में पहुंचा तो इस बार वह ज्यादा हैरान था कि एक 90 साल का वृद्ध व्यक्ति
उस कुटिया में बैठा था। सारा हाल सुनाकर सैनिक ने वृद्ध व्यक्ति से नम्र निवेदन किया कि वे भी उसे तलवारबाजी का हुनर दिखाएं। उस वृद्ध व्यक्ति ने सैनिक की नजरों में तलवारबाजी की हवस देखकर कहा, जाओ सामने वाली पेटी में से मेरी तलवार उठाकर लाओ। पेटी में एक पुरानी तलवार थी। थोड़ा बहुत जंग भी लग चुका था। सैनिक बोला, ये तलवार आपने कब से नहीं चलाई? तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला, करीब 50 साल से। सैनिक सोच में पड़ गया। इतना वृद्ध शरीर और पिछले 50 सालों से तलवार को हाथ तक ना लगाने वाला व्यक्ति तलवारबाजी का क्या हुनर दिखाएगा? सैनिक ने वृद्ध व्यक्ति को कुटिया से बाहर आने को कहा, परंतु वह वृद्ध व्यक्ति कुटिया में ही एक लकड़ी के खंभे के सहारे खड़ा हो गया और बोला, यही ठीक है। फिर से हैरान सैनिक तलवारबाज ने तलवार का वार उस वृद्ध व्यक्ति पर किया, परंतु ये क्या, उस वृद्ध व्यक्ति ने तलवार की नोक से नोक भिड़ाकर तलवार से ही सैनिक को एक धक्का दिया कि वह सैनिक कुटिया की दीवार से जा लगा। सैनिक अब उस वृद्ध आदमी के पैरों में पड़ा था और कह रहा था कि मैंने आपसे अच्छा तलवारबाज देखा क्या, सुना तक नहीं। सैनिक के मुख से इतना सुनते ही वह वृद्ध व्यक्ति बोला, ये बात तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। वह जो सामने पहाड़ी तुम देख रहे हो, उस पर जो कुटिया है, उसमें मेरे गुरुदेव रहते हैं। मेरी नज़र में मेरे गुरुदेव से अच्छा तलवारबाज और कोई नहीं है। इतना सुनना था कि सैनिक बोला, आपके गुरुदेव की कितनी उम्र होगी? तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला, 120 साल से ऊपर के हो चुके हैं। बस फिर क्या था, सैनिक तलवारबाज दोबारा से उस वृद्ध व्यक्ति के पैरों में गिर चुका था और बोला, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने मन मन मुस्कुराते हुए उस सैनिक को जाने की आज्ञा और आशीर्वाद दिया और बोले, सैनिक, तुम्हारे में घमंड बिल्कुल नहीं है। तुम तलवारबाजी की एक सीमा तक जाओगे और तुम्हारे संशय का निवारण भी जल्दी होगा। अगले दिन सुबह वह सैनिक अपने घर के सामने बहने वाली एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे बने एक शिविर में आए। महात्मा के उपदेश सुनने चला गया। पता चला कि समय महात्मा बुद्ध कई दिनों से शिविर में उपदेश दे रहे हैं। उपदेश में महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये सामने वाली पहाड़ी नदी, जिसका निर्मल जल निरंतर आगे बढ़ रहा है, सभी बाधाओं को ये छोटी सी नदी चीर कर आगे बढ़ रही है। नदी के रास्ते में पड़े पत्थरों के बड़े बड़े शिलाखंड भी इसका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि इन शिलाखंडों में से भी ये छोटी सी नदी पूरी मेहनत करके अपना रास्ता बनाकर निरंतर आगे बढ़ रही है, ताकि ये छोटी सी नदी किसी बड़ी नदी में समा सके। महात्मा बुद्ध फिर बोले कि हमारा जीवन भी बिल्कुल इस नदी की तरह है। अगर एक मनुष्य किसी कला में योग्य है और उसके रास्ते में उससे भी योग्य व्यक्ति इन पत्थरों के शिलाखंडों की तरह उसका रास्ता रोके खड़े हैं, तो वह व्यक्ति इसी छोटी सी नदी की तरह हिम्मत और धैर्य रखकर अपना रास्ता बड़ा आसानी से बना सकता है और वह अपने से योग्य व्यक्तियों से भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। जिस प्रकार इन बड़े बड़े शिलाखंडों में भी इस छोटी सी नदी को रोकने की क्षमता नहीं है, नदी अपना रास्ता अपनी मेहनत से खुद बना रही है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने से योग्य व्यक्ति की योग्यता से घबरा कर नहीं, बल्कि उस जैसा योग्य बनके अपना रास्ता खुद बना सकता है और बुलंदियों पर पहुंच सकता है। सारी बातें सैनिक के दिमाग में एक एक करके समा रही थी कि कैसे महात्मा बुद्ध ने उसकी सोच को ही बदल दिया है। कहाँ वह तलवारबाजी छोड़ने का निर्णय ले चुका था और अब महात्मा बुद्ध के उपदेश सुन के उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने का साहस आ चुका है।
महात्मा बुद्ध के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेकर वह सैनिक अब अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए राजमहल की ओर जा रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।